नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे विकास मल्टी कॉप के बारे में। तो इस स्टॉक को लेकर काफ़ी लोगों की क्वेरी थी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये काम क्या करता है। तो ये पॉलीमर में काम करता है और केमिकल्स में काम करता है। प्लास्टिक इंडस्ट्री से रिलेटेड ये स्टॉक है, उन चीज़ों में डील करता है। और बात करते हैं यहाँ पर मार्केट कैप की, तो 200 करोड़ की कंपनी है। जो स्टॉक पी है वो 1200 से ज़्यादा का है, जो कि हद से ज़्यादा है, क्योंकि 40 से ऊपर अगर पी हो तो हम उसे थोड़ा सा महंगा स्टॉक मानते हैं। उसके बाद करंट प्राइस की बात करें तो 3 रुपीज़ है। बुक वैल्यू 0.80 पैसे की है। और बात करें हाई और लो की, तो हाई इन्होंने बनाया है 21 रुपये 4 पैसे का, और लो बनाया है 1 रुपये 65 पैसे का। बात करें यहाँ पर फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू है इनकी 10। अब यहाँ पर चार्ट की बात करते हैं। देखिए, यह है इसका 1 साल का चार्ट। तो कंपनी यहाँ पर कैसे राइज़ कर रही थी, उसके बाद कंपनी में डाउनफॉल देखने को, हल्का राइज, और उसके बाद डाउनफॉल देखने को मिला। अब यहाँ पर अगर इनका हम मैक्स चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने पहले कहाँ से एकदम से नॉर्मल चलते चलते यहाँ पर हमको स्पाइक देखने को मिला। बहुत ही नॉर्मल रेट पे चला हुआ था। इसके बारे में भी जानेंगे डिटेल में, पर उससे पहले कुछ और चीज़ों के बारे में जानते हैं कि कंपनी के प्रोज क्या हैं। तो कंपनी में कोई भी प्रोज नहीं है। कॉन्स की बात करें तो ये 4 टाइम ज़्यादा ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। तो ये भी कहीं ना कहीं हम निगलेक्ट कर देते हैं अगर स्टॉक अच्छा हो, लेकिन यहाँ पर ये केस नहीं है। तो उसके बाद बात करते हैं, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज है वो बहुत ज़्यादा कम है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग लगातार कम कर रहे हैं और अब उनकी होल्डिंग 20% से भी कम हो गई है। और जब प्रमोटर, जो कंपनी के ओनर्स हैं, जिन्होंने कंपनी शुरू करी है, अगर उनको कंपनी पर भरोसा नहीं है, वो अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, तो पब्लिक अपनी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है, मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि ये सबसे एक बुरा साइन होता है कि कंपनी के प्रमोटर को अगर कंपनी पर भरोसा नहीं है। तो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं इनके कंपटीटर की, तो अडानी इंटरप्राइज, जो कि इस टाइम आई थिंक सबसे टॉप पे चला हुआ है। उसके बाद बात करते हैं 3M, रेडिंगनॉट, MMTC, रेन इंडस्ट्री, PTC इंडिया। तो ये वो कंपनीज़ हैं जिनके साथ ये डील करती है। अब यहाँ बात करते हैं इनके रेवेन्यू की, कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, ताकि यहाँ से पता लगे कि कंपनी क्या रिटर्न के साथ साथ यहाँ पर कंपनी पैसा भी कमा रही है खुद के लिए। तो जब तक मैं आपको रेवेन्यू पे लेके जा रहा हूँ, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेवेन्यू में लगातार गिरावट देखने को मिली, और यहाँ से एकदम से इन्होंने ऐसा क्या करा कि 20 करोड़ की कंपनी में 30 करोड़ का एकदम से जंप देखने को मिला। तो कंपनी ने यहाँ पर ऐसा कि सोना बनाना शुरू कर दिया, जो इतना ज़्यादा जंप देखने को मिला। उसके बाद अगेन यहाँ पर 9 करोड़ का डिक्लाइन। तो यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 20% रहेगी और बाकी सारा पैसा यहाँ पर लगा है पब्लिक का। और फिर बात करते हैं FII की। तो देखिए, फॉरेन इन्वेस्टरों ने यहाँ पर पैसा अपना कम करा। 1 क्वार्टर में उन्होंने बढ़ाया था, उसके बाद अब उनके पास 0.02 है, मतलब कि 10% भी नहीं है। तो हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। और इनकी बैलेंस शीट की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस में कुछ भी नहीं है, माइनस में अमाउंट दिखा रहे हैं। कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 5 करोड़ की, और शॉर्ट टर्म की बात करें तो कंपनी के ऊपर 35 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। अब बात करते हैं यहाँ पर एसेट्स की, कि कंपनी के पास कितने सारे एसेट्स हैं। वहाँ से हमें थोड़ा सा कंपनी के एक्सपेंशन का आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर कंपनी के पास 2 करोड़ आई थिंक 254 करोड़ के एसेट्स हैं। अब वहाँ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कंपनी के ओवरऑल रिटर्न्स की, तो आप मैक्स चार्ट देखिए। कंपनी मैक्स में जब लिस्ट हुई थी उसके बाद से कंपनी नेगेटिव में है। यहाँ पर कंपनी चली, उसके बाद एकदम से स्पाइक देखने को मिला यहाँ जो। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर फंसे ये सोच के कि हम यहाँ पर पैसा लगाएंगे, फिर हमारा पैसा 10 गुना 20 गुना हो जाएगा, हम करोड़पति बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जहाँ पर आपको रिटर्न बेशक कम मिलें, पर कंटिन्यूसली में मिलते रहें और अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब लोग क्या करें, देखिए, अब मैं कुछ लोगों का दिल दुखाने वाला हूँ ये बोल के कि आप फंस चुके हैं। 90% चांस है कि ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। जो इसका ऑल टाइम हाई है, जो कि तकरीबन 20 रुपये तक है, तो ये शायद ही वहाँ पर कभी तक जा सके। और अगर आप इसे बाय करने का सोच रहे हैं तो मेरी तरफ से तो ये बिल्कुल ना है, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट ये अलाउ नहीं कर रही। कंपनी के प्रमोटर अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं, तो क्लियरली है कि आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बनने वाला। फिर भी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि आपके जो कितने भी कमेंट हैं उनके सही में आंसर दे सकें। तो आज के लिए इतना ही।